क्या होगा जब एक महान राजा, जिसे दुनिया पराक्रम और बुद्धिमानी के लिए जानती हो, अचानक एक सुनसान टापू पर अकेला छूट जाए? क्या वह अपनी जान बचा पाएगा या इस अनजान जगह का कोई गहरा राज उसकी किस्मत बदल देगा? ये कहानी है उज्जैन के महान सम्राट विक्रमादित्य की, जो एक व्यापारिक यात्रा पर निकले, लेकिन समुद्र के तूफान ने उन्हें ऐसे रहस्यमयी द्वीप पर पहुंचा दिया जहां हर कदम पर एक नया रहस्य और खतरा उनका इंतजार कर रहा था। और जब उन्होंने एक नगर के द्वार पर लिखा देखा, राजकुमारी का विवाह केवल विक्रमादित्य से होगा, तो क्या ये नियति थी या कोई चाल? जानने के लिए कहानी को अंत तक देखें, क्योंकि हर मोड़ पर आपको ऐसा रहस्य मिलेगा जो आपके रोंगटे खड़े कर देगा। विक्रमादित्य और रहस्यमयी द्वीप की कहानी। प्राचीन काल में उज्जैन के महान सम्राट विक्रमादित्य अपनी पराक्रम और न्यायप्रियता के लिए विख्यात थे। एक दिन एक प्रसिद्ध व्यापारी ने राजा से अनुरोध किया कि वे उसके जहाज के साथ व्यापारिक यात्रा पर चलें। विक्रमादित्य ने विनम्रता पूर्वक उसकी सहायता स्वीकार कर ली और यात्रा के लिए तैयार हो गए। जहाज पर व्यापार के सामान के अलावा व्यापारी के कई नौकर भी मौजूद थे। यात्रा प्रारंभ हुई और समुद्र में कुछ दूर जाने के बाद ही अचानक भीषण तूफान आ गया। समुद्र की लहरें ऊंची उठने लगीं और जहाज डगमगाने लगा। जहाज पर सवार लोगों में अफरा तफरी मच गई। सभी अपने प्राण बचाने की कोशिश में लगे थे। जहाज का लंगर और विक्रम का पराक्रम। तूफान के बीच जहाज को किसी तरह एक सुनसान टापू के पास लंगर डालकर रोका गया। जब तूफान शांत हुआ तो सभी ने लंगर उठाने का प्रयास किया, परंतु भारी लंगर किसी से न उठा। तभी व्यापारी को विक्रमादित्य की कही बात याद आई, जो काम कोई न कर सके उसे मैं कर दूंगा। व्यापारी ने विक्रमादित्य से अनुरोध किया कि वे लंगर उठाने का प्रयास करें। विक्रमादित्य ने अपनी अद्भुत शक्ति का प्रदर्शन करते हुए एक ही प्रयास में लंगर उठा दिया। लंगर उठते ही जहाज समुद्र की लहरों के सहारे तेजी से आगे बढ़ गया, परंतु विक्रमादित्य जहाज पर सवार नहीं हो पाए और अकेले टापू पर छूट गए। विक्रमादित्य का द्वीप पर भटकना। सुनसान टापू पर अकेले छूट जाने के बाद विक्रमादित्य को कुछ समझ में नहीं आया कि क्या करें। उन्होंने उस टापू की खोज शुरू की। वहां चारों ओर घना जंगल और अजीब सा सन्नाटा था। दिन भर भटकने के बाद शाम होते होते उन्हें दूर से एक नगर दिखाई दिया। रहस्यमयी नगर और पट्टिका। जब विक्रमादित्य नगर के द्वार पर पहुंचे तो उन्होंने वहां एक पट्टिका टंगी देखी। उस पर लिखा था, इस नगर की राजकुमारी का विवाह केवल पराक्रमी विक्रमादित्य से ही होगा। यह पढ़कर विक्रमादित्य स्तब्ध रह गए। उन्होंने सोचा कि इस नगर में उनके बारे में कोई कैसे जानता है। उनके मन में कई सवाल उठे, लेकिन उन्होंने धैर्य रखा और नगर में प्रवेश किया। राजकुमारी से भेंट। नगर में प्रवेश करते ही उन्हें पता चला कि यह नगर अत्यंत समृद्ध और रहस्यमय है। वहां के लोग अजनबी होने के बावजूद विक्रमादित्य का स्वागत करने लगे। नगर के महल में पहुंचने पर उनकी भेंट वहां की सुंदर और बुद्धिमान राजकुमारी से हुई। राजकुमारी ने विक्रमादित्य को देखकर कहा, मुझे ध्यात था कि आप अवश्य आएंगे। ये मेरे पिता की भविष्यवाणी थी कि मेरा विवाह केवल पराक्रमी राजा विक्रमादित्य से ही होगा। रहस्य का खुलासा राजकुमारी ने बताया कि उसके पिता, जो एक सिद्ध तांत्रिक थे, ने अपनी मृत्यु से पहले भविष्यवाणी की थी कि विक्रमादित्य एक दिन यहां आएंगे, लेकिन उसने यह भी बताया कि नगर पर एक शाप है। हर पूर्णिमा की रात नगर पर एक दानव का साया मंडराता है, जो नगरवासियों को आतंकित करता है। राजकुमारी ने विक्रमादित्य से अनुरोध किया कि वे नगर को उस दानव से मुक्त करें। विक्रमादित्य ने इस चुनौती को स्वीकार किया। दानव का सामना पूर्णिमा की रात आई। विक्रमादित्य तलवार लेकर नगर के प्रमुख चौराहे पर खड़े हो गए। आधी रात होते ही आसमान में काले बादल छा गए और तेज गर्जना के साथ दानव प्रकट हुआ। वह अत्यंत भयावह और विशाल था। दानव ने कहा, जो कोई भी मेरे रास्ते में आता है, मैं उसे मौत के घाट उतार देता हूं। परंतु विक्रमादित्य ने निर्भीक होकर उसका सामना किया। उन्होंने अपनी तलवार से दानव पर हमला किया। दानव भीषण शक्ति के साथ लड़ा, लेकिन विक्रमादित्य के पराक्रम के आगे टिक न सका। अंततः विक्रमादित्य ने दानव का वध कर दिया। शाप का अंत और नगर का उद्धार। दानव के मरते ही नगर पर से शाप समाप्त हो गया।
नगरवासियों ने खुशी से उत्सव मनाया और विक्रमादित्य को धन्यवाद दिया। राजकुमारी ने विक्रमादित्य के प्रति अपना प्रेम व्यक्त किया और उनसे विवाह का अनुरोध किया। विक्रमादित्य ने नगरवासियों की खुशी के लिए विवाह स्वीकार कर लिया। विवाह के बाद उन्होंने राजकुमारी के साथ कुछ समय उस नगर में बिताया। रहस्यमयी द्वार और वापसी। एक दिन विक्रमादित्य ने नगर के बाहर एक रहस्यमयी द्वार देखा। नगरवासियों ने बताया कि यह द्वार केवल उन्हीं के लिए खुलेगा जो अद्वितीय पराक्रम और सत्यनिष्ठा के धनी हैं। विक्रमादित्य ने द्वार खोला और उसमें प्रवेश किया। द्वार के दूसरी ओर उन्होंने खुद को उज्जैन के अपने महल में पाया। यह उनके लिए आश्चर्य का विषय था, परंतु उन्होंने इसे भगवान की इच्छा मानकर स्वीकार कर लिया। अंत विक्रमादित्य का यह साहसिक और रहस्यमय अनुभव उनकी कहानियों में और एक अध्याय जोड़ गया। उनकी वीरता और धैर्य ने उन्हें हमेशा के लिए अमर कर दिया। मैं आशा करता हूं कि यह वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल पर अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि मेरे दूसरे पार्ट का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलता रहे। धन्यवाद।